हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द स्टडी। दिस इज धीरज कुमार। दशहरा खत्म हो गया, चीज़ों को कंटिन्यू करना जरूरी है। दशहरा में देखो, छुट्टी की चीज़ है, छुट्टी लेनी चाहिए, ठीक है। और एक चीज़ आपके दिमाग में घूम रहा है ना सर, अभी एयरफोर्स एक्स वाई का आपने 13 दिन पहले बताया था पोस्टपोन का, हम नहीं माने थे। लेकिन जब ऑफिशियली अपडेट आया तो हमको मानना पड़ा। अब सवाल ये आता, ठीक है आपने बोला था पोस्टपोन्ड होगा, पॉसिबिलिटी बहुत हाई है, लेकिन रीज़न क्या है पोस्टपोन होने का? ठीक है, पोस्टपोन का रीज़न कुछ भी हो, क्या कट ऑफ पे उस पर कुछ इम्पैक्ट पड़ेगा? और आगे किन चीज़ों का ध्यान देना है? कट ऑफ जो मैंने आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, वाई ग्रुप का 38 और एक्स ग्रुप का 30, ये आपको टारगेट करके इतना मिनिमम चलना है। मिनिमम मैं बोलता हूँ तो इतना मिनिमम मानो सिलेक्शन के लिए। इससे ज़्यादा हो जाए, इजी शिफ्ट अगर मिल रहा है तो इससे ज़्यादा हो जाना चाहिए। मैं मॉडरेट टू डिफिकल्ट शिफ्ट के बारे में कह रहा हूँ, कितना आपका नॉर्मलाइज स्कोर होना चाहिए, ठीक है, सिलेक्शन के लिए। चीज़ों को मैं बहुत ही क्रिप्शन क्लियर बताऊंगा, कुछ भी इधर से उधर नहीं किया। आगे पोस्टपोन क्यों हुआ? देखो, बहुत सारे बच्चों का ये मानना था ना कि पोस्टपोन होने का रीज़न एक सिंपल सा था कि अभी एसएससी की बहुत सारी एग्जाम चल रही हैं, सीजीएल चल रहा है। भाई सीजीएल से उनको क्या मतलब है? देखो, पहली बात तो आपने देखा होगा ना, जब आप एयरफोर्स की एग्जाम देने जा रहे हो, कोस्ट गार्ड का देने जा रहे हो, नेवी का जब एग्जाम था तो वो तो आपका सीजीएल से पहले था। कोस्ट गार्ड का भी इनफैक्ट आपका पहले था, ठीक है। आपने देखा होगा ये सभी चीज़ों को। उन सब चीज़ों को क्यों डिले किया गया? एयरफोर्स का चलो मान जाते हैं, या फिर कोस्ट गार्ड का भी मान लेते हैं, बीच में पड़ा होगा सीजीएल का, ठीक है। लेकिन नेवी का तो बहुत पहले था उससे, उसको क्यों डिले किया? देखो, पहली बात तो ये जो सीडैक है ना, वही एग्जाम कंडक्ट कराती है आपका। एयरफोर्स, कोस्ट गार्ड एंड नेवी की वही सर्वर जो है ना, बैकएंड में काम कर रही होती है। जितने भी सर्वर से रिलेटेड इशू है, सीडैक संभालती है। अपने वेबसाइट जब खोले होगे ना, आप देखते होगे एयरफोर्स की भी वही है, अग्निवीर वायु डॉट सी डैक डॉट इन करके, ठीक है। ये चीज़ आपने देखा होगा। कोस्ट गार्ड की वेबसाइट ओपन करते हो, वहां पे भी देखते हो ना कि ज्वाइन इंडियन कोस्ट गार्ड डॉट सी डैक डॉट इन। नेवी की भी वही चीज़ है। पहले आप अगर एयरफोर्स का जो पहले का वेबसाइट था, एयरमैन सिलेक्शन डॉट सी डैक डॉट इन ऐसे करके कुछ था वेबसाइट, तो सी डैक ये सी डैक इनका मेन डोमेन है। बाकी लोग सब डोमेन क्रिएट करते हैं, बिकॉज बैकएंड में काम कर रहा है सी डैक। इनके सर्वर में कुछ इंटरनल इशू चल रहा है, और ये बात खुल के इन्होंने इंडियन नेवी की वेबसाइट पे दिया था। एयरफोर्स में ऐसा कुछ बोला नहीं क्यों डिले किया। कोस्ट गार्ड वाले तो साफ खत्म ही, बोले ही नहीं कि पोस्टपोन्ड हुआ है। कुछ कुछ अता पता लापता, वो उन्होंने एकदम मौन साध लिया था कि हम बताएंगे नहीं। एयरफोर्स वाले तो चलो कम से कम इन्होंने बोला नहीं हम पोस्टपोन कर रहे हैं, रीशेड्यूल कर रहे हैं आगे चल के। रीजन देखो सिंपल सा वही है। इनकी जो रीजन थी पोस्टपोन होने की, इनके सर्वर में इशू चल रहा है, जो भी चल रहा है। अब आगे इन्होंने शेड्यूल किया तो कुछ सोच समझ के किया होगा, ठीक है। आगे जब शेड्यूल करा है उन्होंने अगले मंथ 16 तारीख से, तो कुछ सोच समझ के करा है, तब तक वो चीज़ों को सुधार लेंगे, ये ऐसा पॉसिबिलिटी मान के चलो, ठीक है। और 100% नहीं कह सकते, बट ऑलमोस्ट आप मान सकते हो कि अगला जब इन्होंने रीशेड्यूल किया है इतना क्लोज डेट में, अगर चीज़ें सुधरती नहीं, रीशेड्यूल में उनको अगर नहीं मिलता तो इतना एग्जैक्ट डेट वो लोग नहीं बताते हैं। वो लोग बस बोलते हैं कि अभी फिलहाल के लिए पोस्टपोन किया गया। अगर वो कंफर्म नहीं रहता तो ऐसा बोलते हैं कि आगे चल के उसको फिर से डेट आपको बताया जाएगा। बट चीज़ें कहीं ना कहीं कंफर्म है। मैं भी पहले एयरफोर्स को क्लियर करके फिर नेवी कोस्ट गार्ड को कंडक्ट करा, बट ये चीज़ श्योर नहीं है कि पहले यही करा लेंगे वो करा लेंगे। बट आपका एयरफोर्स ऑन टाइम होगा जो इन्होंने अब से शेड्यूल करा है, उसको मान के चलोगे, ठीक है। कुछ चीज़ों को ध्यान में रखना, बट कट ऑफ ज़्यादा जाएगी कि नहीं जाएगी चीज़ों को जानोगे आप, अभी जानोगे। बहुत सारी चीज़ों को मैं बताऊंगा यहाँ पे कि किस तरीके से क्या करना लास्ट टाइम में। बट मैं आपको यही बोलूँगा, अगर आप वाई ग्रुप की मॉक टेस्ट लगा रहे हो ना, 20 मॉक टेस्ट मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ आपको जस्ट 113 रुपीज़ में। वीडियो सॉल्यूशन भी आपको मिलेगी। हमने थोड़ी सी इसमें डिले की है ना, ताकि आप मॉक टेस्ट को लगातार खत्म ना कर दो एग्जाम से पहले। अब चीज़ें इसके अंदर कंटिन्यू मिलेगी, क्योंकि एग्जाम पोस्टपोन हुआ तो हमने इस मॉक टेस्ट को बीच में रोक दिया था कि जब एग्जाम आएगा तब तक आप सारे मॉक बना के बैठ जाओगे, और एग्जाम के टाइम पे मॉक रहेगा ही नहीं आपके पास, तो उस समय ज़्यादा जरूरत रहती है। तो अब इसके अंदर आपको 20 मॉक टेस्ट मिलेगी, ठीक है, विद द वीडियो सॉल्यूशन। और आपको इसके अंदर क्या करना है, एटीजेड स्टडी आपको डाउनलोड करना है, लिंक डिस्क्रिप्शन में। बेस्ट मॉक टेस्ट रहेगा अग्निवीर के लिए, वाई ग्रुप के लिए, स्पेशली बॉयज एंड गर्ल्स दोनों के लिए। 113 रुपये में ज्वाइन करो और मॉक टेस्ट लगाना शुरू करो। और लास्ट टाइम में देखो, मैं आपको 2-3 चीज़ें बताता हूँ, चाहे आप एक्स ग्रुप से हो चाहे वाई ग्रुप से। मेरी जो इंग्लिश की पीडीएफ आती है ना, जिसकी प्राइस ऑलमोस्ट 60 रुपीज़ रहती है, 2 पीडीएफ हम इंग्लिश की प्रोवाइड करते हैं। ध्यान से सुनना, मैं चीज़ों को बहुत डेप्थ में जाके नहीं बताऊंगा। अब मेरी हिंट को समझ लेना, बहुत काम आएगा एग्जाम में, बस यही मैं कहूँगा। इसके अंदर एक पीडीएफ के अंदर हम लोग ग्रामर से रिलेटेड पीडीएफ रहेंगे। उसमें ग्रामर के रूल्स नहीं रहेंगे, ग्रामर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस रहेंगे। रूल क्यों पढ़ाएंगे, रूल तो यूट्यूब पढ़ाएंगे, जो एग्जाम के लिए बहुत अत्यंत इंपॉर्टेंट रहेगा। बस इतना समझो आप। ये सारे कॉमन एरियर्स बना लोगे तो एग्जाम का कॉमन एरियर नहीं छूटेगा, वो एग्जैक्टली सेम पैटर्न का रहने वाला है, ठीक है। या फिर आपको सेम भी देखने के लिए मिल सकता है। बाकी चीज़ें समझो जो मैं कह रहा हूँ, ठीक है। इसके अंदर आपको पैसेज कभी भी सेम नहीं रहता है।
पैसेज आपको बस प्रैक्टिस के लिए, इसके अंदर हमने दे रखा है एडजेक्टिव, एडवर्ब, नाउन, ऐसे बहुत सारे ग्रामर की प्रैक्टिस है, वोकैबुलरी है। और एक पीडीएफ में हम वोकैब की पीडीएफ देंगे। 2 पीडीएफ को इंग्लिश में ना जम के पढ़ो। इस पीडीएफ को बाई करने के लिए आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हो, व्हाट्सअप नंबर हम बताएंगे। बट अगर आप वाई ग्रुप से हो ना, तो वाई ग्रुप की मैथमेटिक्स की जो पीडीएफ है 100% क्वेश्चन हमारे पीडीएफ के कॉन्सेप्ट के रहेंगे। 100% वाई ग्रुप के रहेगा, के अंदर का जो मैथ होगा, जिसका भी मैथ मॉडरेट है, वीक है या फिर स्ट्रांग है, हमारी पीडीएफ को सॉल्व करके ही जाना, बहुत काम आएगा। ठीक है, जिसकी प्राइस 55 रुपीज़ है। रीजनिंग भी 100% हमारे पीडीएफ के कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन रहेंगे। 100% 15 क्वेश्चन आप मान के चलो रखा के इस पीडीएफ से आने वाले हैं, या तो एज इट इज या फिर सेम कॉन्सेप्ट का यूज किया हुआ रहा, वर्बल नॉन वर्बल मिला के। और करंट अफेयर की हमने बीबीआई चीजें डाली, हम तो ये नहीं कहेंगे कि 100% करंट अफेयर आ जाए, बट मोस्टली चीजें देखने के लिए मिलेंगी। हमने अगस्त तक इसको अपडेट कर रखा है। करंट अफेयर के साथ एक स्टैटिक जीके मिल जाती है। सारी पीडीएफ की प्राइस अलग अलग है, आप चाहो सारी पीडीएफ के क्वेश्चन हिंदी इंग्लिश दोनों में। मैथ के क्वेश्चन जो है ना, इसके साथ वीडियो सॉल्यूशन का लिंक हमने दे रखा है मैथ के क्वेश्चन में। जैसे कि वाचन ऑफ पे टच करोगे तो वीडियो सॉल्यूशन चलेगा। ठीक है, ये सारी फैसिलिटी हमने मैथ के अंदर दे रखी है। सारी चीज़ों को बाय करने के लिए व्हाट्सअप कर सकते हो 7279047787 पे। ठीक है, व्हाट्सअप करके खरीद सकते हो। और एग्जाम से पहले इनको खरीद के ही जाना, ऐसे मत जाना। मैं यही कहूँगा कि खरीद के पढ़ के जाना, खरीदने से कोई फायदा नहीं है, खरीद के पढ़ना जरूर। ठीक है, खरीद के रख लोगे। और देखो व्हाट्सअप करोगे ना जब 7279, देखो ऊपर सब नंबर लिखा रहता है 7279047787 पे, तो आप ये उनसे मत पूछना कि पीडीएफ से क्या आएगा क्या नहीं, क्योंकि वो जो सेल कर रहे होंगे, वो लोग को अगर इतना आइडिया होता तो हमारे यहाँ पीडीएफ नहीं सेल कर रहे होते। ठीक है, वो हमारे यहाँ एडुकेटर होते हैं। ठीक है, तो वो बस सेल करते हैं। जो बताना होता है मैं आपको यूट्यूब पे बताता हूँ, वो आपको बता देंगे कि व्हाट्सअप पे किस तरीके से पेमेंट करना है। पीडीएफ व्हाट्सअप पे दे दी जाएगी, आपको रख लो। चाहो तो आप पीडीएफ को प्रिंट भी करा सकते हो, वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब देखो, पहले मैं ये बताता हूँ कट ऑफ पे क्या असर रहेगा एग्जाम पोस्टपोन होने का। पहली बात तो ये, कट ऑफ पे कोई खास नहीं असर रहेगा, लेकिन इंडिविजुअली बहुत असर पड़ने वाला है इस चीज का। कट ऑफ पे इसका कोई असर नहीं रहेगा। 1 महीना टाइम भी आपको मिल गया ना, तो इससे कट ऑफ बढ़ेगी ना घटेगी, इससे कुछ नहीं फर्क पड़ेगा। बट इंडिविजुअली ना एक एक बंदे पे इसका असर पड़ने वाला है। जैसे मैं बताता हूँ, यहाँ पे 3 टाइप के बंदे होते हैं, जो बहुत ज्यादा जिसकी प्रिपरेशन मस्त है, एक्सीलेंट, और एक बच्चे जो है ना मॉडरेट लेवल की प्रिपरेशन होगी, और एक जो है ना ओवरव्यू फॉर्म फिलअप कर दिया है, बस लास्ट टाइम में मजे मजे में एग्जाम दे आते हैं, बहुत ही वीक होते हैं। अब यहाँ पे जो बहुत ज्यादा वीक है, लास्ट टाइम में 1 महीना में कितना भी जान लगा लो, आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला है। बोलोगे सर इतना गंदा क्यों बोलते हो आप, डायरेक्टली बोलते हो नहीं होने वाला। डायरेक्ट बोलता हूँ, मैं मक्खा नहीं लगाता हूँ कि आप हमारी पीडीएफ खरीद लो, आप हमारा कोर्स खरीद लो, 1 महीना में सिलेक्शन होगा, नहीं होगा। जान लगा लोगे फिर भी नहीं होगा 1 महीना में। बाकी सब बेवकूफ थोड़े है बैठा यहाँ पे कि जो 6-6 महीना 7-7 महीना से पढ़ रहे हैं। आप मुंह उठा के आओगे, कुछ पढ़े नहीं हो, 1 महीना में आके सोचोगे हम आपके यहाँ कुछ खरीद लेंगे, हम आपको पैसा दे देंगे तो हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। हम सेटिंग नहीं कराते हैं, कोर्स वगैरह देते हैं, मटेरियल देते हैं। तो ये जो वीक लेवल के बच्चे हैं ना, इनको अगले 1 या 2 महीने भी दे दो तो इनका सिलेक्शन नहीं होने वाला, क्योंकि इनकी मेंटेलिटी अगर पढ़ने वाली होती ना, तो अभी तक ये प्रिपरेशन कर लिए होते। और इनको 1 महीना भी अगर मिल रहा है ना, अगर जो उस जगह भी होगा तो उस लेवल तक पहुंच नहीं पाएंगे कि कंपटीशन को वो फेस करें। बात क्लियर है? ठीक है, यहाँ पे इनको कंपटीशन से हटा दो। अब बच्चे यहाँ पे ना जिनकी ये एकदम बोल सकते हैं जो कि एक्सीलेंट है, ठीक है, और एक बच्चा वो बच्चा जिसकी प्रिपरेशन मॉडरेट थी। आज जब जिस दिन पोस्टपोन्ड हुआ उस दिन के बारे में कह रहा हूँ। 2 टाइप के बच्चे बचे हैं यहाँ पे। वीकर सेक्शन, जो वीक था बच्चा, उनको तो खत्म कर दो, एकदम खत्म कर दो, उनका सिलेक्शन नहीं होने वाला, अल्टीमेटली वो बाहर ही होने वाले। अब जो एक्सीलेंट थे, जो बहुत मेहनत करके बढ़िया से कर रहे हैं, और जिन्होंने मेहनत किया बट फिर भी उनकी प्रिपरेशन मॉडरेट हो पाई, अब इन पे बहुत ज्यादा असर पड़ेगा ये 1 मंथ का। ठीक है, 1 महीने का जो उनको टाइम मिला ऑलमोस्ट, ठीक है, इन पे असर क्यों पड़ेगा मैं आपको समझाता हूँ। अगर कोई मॉडरेट लेवल का बच्चा होगा ना, अगर ऐसा सोच रहा होगा ठीक है 1 महीना मिल गया, जो जिस मान लो उसी स्पीड से अभी भी अगर तैयारी कर रहा है बच्चा वो, ठीक है, तो उनकी पॉसिबिलिटी तो बन रही है मतलब एग्जाम क्रैक करने की, ठीक है। लेकिन जो मॉडरेट लेवल का बच्चा था वो 1 महीने में अगर स्पीड को बढ़ा दे जोश में कि चलो हमको टाइम मिल गया, आप थोड़ा सा जोश में हम और पढ़ेंगे, ये तो फिक्स हो गई, इसके पास की सिलेक्शन की चांसेस हो गई, ठीक है। लेकिन जिसने वही स्पीड बढ़ा रखा होगा तो वो अभी भी उतना ही कंपटीशन फेस करेगा जितना कि वो पहले कर रहा था। लेकिन यही मॉडरेट लेवल में वो बच्चा जिसने स्पीड को बढ़ा दिया, उसका सिलेक्शन होने की पॉसिबिलिटी बढ़ गई, नहीं कंफर्म हो गई कि उसका सिलेक्शन होगा। अब एक्सीलेंट लेवल वाले में भी 2 टाइप के बंदे होंगे। अब एक ना वो जो एक्सीलेंट कर रहा होगा ना, बहुत अच्छे से पढ़ रहा होगा, वो सोच रहा होगा 1 महीना मिला ना, कुछ चीजें बाकी हो गई होंगी रिवीजन के, उनको भी दबा के रिवीजन करेंगे। वो तो पहले ही से कंफर्म था कि उसका होगा, और वो और भी ज्यादा स्ट्रांग हो रहा होगा, ठीक है। और लेकिन हर सेक्शन में, अगर 3 सेक्शन हमारे बांटे ना, हर सेक्शन में 2 टाइप के बच्चे मिलेंगे। और इसमें कुछ बच्चे ऐसे ही मिलेंगे ना, सुस्त हो जाएंगे। अब हमारी प्रिपरेशन तो पहले से बढ़िया चल रही है, चल 1 महीना मिला, दशहरा था, दशहरा करेंगे, मजे करेंगे
और दुर्गा पूजा के बाद अभी और बीच में 2-4-5 दिन खींच देंगे, और खींचते खींचते पता नहीं 2-4 दिन कब ये 10 दिन में बदल जाता है, समझ में नहीं आता है। और पहले का रिवीजन किया हुआ जो चीज था वो इतना कॉन्फिडेंट थे ना कि हमने रिवीजन कर रखा था, वो चीजें इनकी ओवर कॉन्फिडेंस होने की वजह से चीजें आप भूलने लगते हो। आपको लगता है कि सब चीजें रिवाइज हमने कर रखी है, अच्छी रिवीजन है हमारी, बट एग्जाम में जब ऑप्शंस मिलेंगे ना एक जैसे, तो आपको कंफ्यूजन क्रिएट होगा और टाइम बहुत ज़्यादा कंज्यूम करोगे, और मे भी सही भी कर सकते हो और गलत भी कर सकते हो, बट आप टाइम इतना ले लोगे ना कि कुछ क्वेश्चन छूटेंगे। जो एक्सीलेंट होंगे उनको ज़्यादा कंफ्यूजन क्रिएट होता है, ये चीज़ समझ लेना। जो एवरेज होते हैं ना वो बंदे, तो उनका तो एक चीज़ क्लियर होता है, हमने जो पढ़ा उसका आंसर करेंगे। जो एक्सीलेंट होते हैं ना वो जो पढ़े होते हैं वो तो कर देते हैं, जो नहीं भी आता ना वो ओवर कॉन्फिडेंस होके, मतलब जो रिवीजन को लास्ट में छोड़ते हैं। मैंने 2 टाइप के बच्चे बताए, जो रिवीजन लास्ट में छोड़ रहे होंगे ये इस कॉन्फिडेंस में कि हमारी प्रिपरेशन अच्छी थी, वो जाके कंफ्यूजन क्रिएट करेंगे, और जो इनकी चांसेस बन रही थी सिलेक्शन की वो घट जाएगी, और उसी में जिसको जोश आया होगा कि चलो हम अच्छे से और रिवीजन करेंगे, उनका सिलेक्शन होगा। चीजें क्या देखा आपने, वीकर सेक्शन का, जो वीक सेक्शन में थे पहले से, उनका पहले भी सिलेक्शन नहीं हो रहा था और अभी भी नहीं होने वाला है। मॉडरेट लेवल के बच्चे थे, इसमें भी जो पहले दिन देखो इनकी सिलेक्शन जो 50-50% थी पहले से, सबको मैं बोल रहा हूँ सबको, लेकिन इसमें अभी भी कुछ बच्चों का सिलेक्शन जो 50% होना था उसका नहीं भी होगा, ठीक है, नहीं होगा। रीजन क्योंकि उसमें से कुछ लोग सुस्त हो गए होंगे कि चलो 1 महीना मिल गया आराम से करेंगे, या फिर कुछ लोग उसी स्पीड से चल रहे होंगे, तो अब उनकी पॉसिबिलिटी खत्म हो गई सिलेक्शन की। लेकिन इसी में वो बच्चा जो है ना, जो पहले से ज्यादा स्पीड बढ़ा रहा है, उसका यहाँ पे चांस कंफर्म हो गया कि उसका सिलेक्शन होगा। मतलब यहाँ से जिसकी पॉसिबिलिटी 50-50 थी, उसमें से कुछ बच्चों ने सिलेक्शन का फिक्स कर लिया यहाँ पे कि हमारा होगा प्रिपरेशन बढ़ा के, और एक्सीलेंट वाले में जहां 100% बच्चों का सिलेक्शन होना था उसमें से भी कुछ बच्चे छट के बाहर आ रहे होंगे। मतलब यहां से कुछ सिलेक्शन जोन में गए तो यहां से छट के बाहर आए, तो ओवरऑल जो कंपटीशन था ना उसी लेवल पे आ गया। तो कंपटीशन के लेवल पे कट ऑफ पे कोई असर नहीं पड़ेगा। चीजों को मैं क्लियर करके बता रहा हूँ, ये अपने एक्सपीरियंस है। कोई आज एग्जाम वो नहीं हुआ, पोस्टपोन हुआ, अब पहली बार दुनिया में नहीं हुआ एयरफोर्स हुआ। इससे पहले भी बहुत बार जब से अग्निवीर आया तब से पोस्टपोन नहीं कर रहे थे, बहुत फास्ट प्रोसेस करा रहे थे, लेकिन इस बार पोस्टपोन हुआ। अग्निवीर आने से पहले एग्जाम पोस्टपोन होना, एयरफोर्स के अंदर चीजें नॉर्मल थी, ठीक है, पोस्टपोन करते रहते थे ये लोग, अक्सर देखा जाता था कि पोस्टपोन हो गया, तो उससे कंपटीशन पे कोई भी असर नहीं आता है। अब इंडिविजुअली असर जरूर आ जाता है। अगर आपने इस बीच अपने आप को देख लो, आपने क्या किया है। अगर आपने ये किया होगा ना कि दशहरा है, दशहरा के नाम पे हम बेच देंगे अपने आप को कि ठीक है चलो हमको घूमना रात को है ना, दिन भर क्या करोगे, ठीक है। अब इसी बीच अगर आपने 10 दिन 8 दिन मजे किए होंगे तो भाई उसका सजा तो मिलने वाला है, इसमें नो डाउट। मजे करोगे तो सजा मिलेगा, ये टाइम मजा करने का नहीं। लेकिन उसी टाइम में देखो एंजॉय करो, सही चीज है, एंजॉय करनी जरूरी है, लेकिन एंजॉय करने का तरीका होना चाहिए कि जब टाइम हो एंजॉय करने का तभी करो। अब सुबह से शाम तक एंजॉय कर रहे हो, ये आपकी चीजें नहीं है, आपके लिए है नहीं, ठीक है। रात को जाओ, मेला जाओ, घूमो, पूरा खुल के एंजॉय करो। किसी का फास्ट होगा वगैरह वगैरह, तो फास्ट में भी अगर यूटिलाइज हो पाया तो करो, नहीं हो पाया तो चीजें अलग थी। खैर इस बार तो एग्जाम था तो 9 दिन 10 दिन फास्ट करने की जरूरत नहीं थी आपको, बट फिर भी आपने किया, कोई दिक्कत नहीं है। बट चीज़ों को अब आप रिकवर करने की कोशिश करना। जिसने अगर 10 दिन में ना पढ़ाई को छोड़ी होगी ना, अपनी स्पीड बढ़ा दो। जो मैं एक्सीलेंट लेवल के बच्चे होंगे जिनकी प्रिपरेशन दबा गई थी, स्पीड बढ़ा दो, और जितनी भी चीज़ों का रिवीजन आपने पहले किया था, पहले उन्हीं चीज़ों का रिवीजन करना। ये नहीं कि जो चीज़ छूट गई थी पहले से उनका रिवीजन कर रहे, नहीं। जो चीज़ें रिवीजन आपने करी थी और वो इधर से छुट्टी बनाने की वजह से 8 दिन 5 दिन छोड़ा आपने, पहले उसी को रिवाइज करना। क्योंकि कभी कभी हमने जो चीज़ बहुत अच्छे से गेन करा होता है ना, और उस पर हम थोड़ा सा भी कहते हैं ना कि उसको कंफर्ट जोन में जाएंगे, ढिलाई करेंगे, लूज हो जाएंगे, तो वो चीज़ें जल्दी छूट जाती हैं, ठीक है। तो उन चीज़ों को थोड़ा स्ट्रांग करो, फिर से एक बार रिवाइज करके, अभी टाइम है आपके पास, प्रॉपर टाइम है, एकदम आराम से कर लो, हो जाएगा सिलेक्शन आपका, ठीक है। बाकी ये मिनिमम क्राइटेरिया जो है ना, इस चीज़ को मत लेके चलना। ये मैं स्क्रीनशॉट लेके आया हूँ इसलिए ताकि बच्चों को लगता है ना कि सर मिनिमम क्राइटेरिया ही तो पार करना होता है। ये सिलेक्शन के लिए नहीं है, ये बस आपके मजे लेने के लिए। इंग्लिश में आपको मिनिमम 8 नंबर लाना है, रागा में 15 नंबर लाना है। तो बच्चे क्या करते हैं ना कि इंग्लिश में 20 ले आते हैं और रागा में 14 ले आते हैं। कहेंगे सर यहाँ पे 23 नंबर पे तो पास करा रहे थे, हमारा तो यहाँ पे 34 नंबर है, कट ऑफ 35 कीजिए चल गया, ठीक है। तो चीज़ों को समझना, ये कह रहे हैं कि मिनिमम आपको 8 नंबर इंग्लिश में लाना है, रागा में इतना लाना है। इसके बावजूद जो हमारा अलग से तांडव करेंगे कट ऑफ का, वो अलग करेंगे, बट फिलहाल आपको इतना लाना ही है मिनिमम। इसे जितना प्लस कर लो, लाइक अगर किसी का इंग्लिश में 9 आ जाता है, रागा में 28 आ जाता है, ठीक है, तो इस कट ऑफ को वो पार कर रहा होगा। इंग्लिश में उसके 1 नंबर ज्यादा है मिनिमम क्राइटेरिया से। तो मिनिमम क्राइटेरिया बोल रहे हैं, किसी एक सेक्शन में फुल भी कर लो और मिनिमम क्राइटेरिया से कम कर लोगे तो सिलेक्शन नहीं होगा, इसलिए कहा जाता है, चाहे किसी भी ग्रुप से रहो। तो ये 31 नंबर जो देख रहे हो आप, इस पर ध्यान मत दो, ये लड़कियों का है,
लड़कियों का नहीं था, और इस बार भी आपको ये नंबर देखने के लिए शायद ना ही मिले, ठीक है, क्योंकि पिछली बार से लड़कियों का भी कंपटीशन बढ़ते जा रहा है। तो यही कहूंगा कि चीज़ों को ना आप थोड़ा सा लाइटली मत लेना, जो जो चीज़ें मैंने बताई लो, और जो चीज़ें आपने पहले से पढ़ा था और बीच में छोड़े हो उनको पहले रिवीजन करो, ठीक है ना। जो चीज़ें छुट्टी थी उनको कर लेना बाद में, बट पहले इन सब चीज़ों को करो। बाकी मॉक टेस्ट के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में A to Z स्टडी आपका डाउनलोड करके आप पे लगाओ मॉक टेस्ट। व्हाट्सअप नंबर मैंने दे रखा है, आप सारे पीडीएफ को एग्जाम से पहले बाय करके प्रिपरेशन शुरू कर दो। बाकी गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो को लाइक करके शेयर कर दो और A to Z स्टडी को सब्सक्राइब कर लो।